दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि गृह विभाग तो ले लिया गया है जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार से, लेकिन इस बार वो खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। किस पर? स्पीकर पद पर लेकर। और देखिए, वहां बीजेपी रणनीति बनाती रह गई, यहां जनता दल यूनाइटेड या यूं कहा जाए नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है। नीतीश कुमार के जो बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता कितनी बार विधायक चुने गए, वो तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन आखिरकार बन गए प्रोटेम स्पीकर। जी, आज की बड़ी खबर है, सिर्फ फुटबॉल के बीच नीतीश कुमार ने अपनी ताकत का इजहार कर दिया है कि यह मत सोचिए दिल्ली में बैठकर आदेश आएगा और उसे अक्षरांश मान लिया जाएगा। अब ऐसा होने जाने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की तरफ से जो कदम उठाया गया है, उसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। ऐसा क्या किया नीतीश कुमार ने जिससे बीजेपी भी बेचैन है? लड़ाई आमने सामने की है, लड़ाई ताकत की है, लड़ाई बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच की है, यह दिखाने की कि अब भी हम बिहार के अंदर दिल्ली में बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नीतीश ने बताया 20 साल से मुख्यमंत्री हूं, ध्यान रखना यह बिहार है। जी हां, आखिरकार नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद उनकी अपनी ही पार्टी के नेता छोड़ चुके थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले क्योंकि आपको हमने दिखाया था कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी इसी बात की चर्चा चल रही थी, क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्या वाकई वैसा कर पाएंगे जैसे पहले वो अपनी ताकत दिखाते रहे? ये तमाम चीजें होंगी नहीं होंगी। नीतीश कुमार ने कहा अब भी वही नीतीश हूं, मैं छोड़ने जाने वाला नहीं हूं। यकीन मानकर चलिए, आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जेडीयू के सीनियर नेता हैं नरेंद्र नारायण यादव, वो बने हैं बिहार के प्रोटेम स्पीकर। ये तमाम खबरें जो आपको दिखाऊंगा कि ये तगड़ा झटका कहीं ना कहीं ये बीजेपी को लगा है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का तगड़ा झटका लगा, उसके बेचैन नजर आ रहे हैं। हां, बेचैनी से मुझे याद आया, अमूमन क्या होता है, महीने का आखिरी चल रहा है, अब सबको पता है सैलरी आएगी, लेकिन सैलरी आने से पहले तय हो जाता है कि सैलरी जाएगी कहां का। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, घर की इलेक्ट्रिसिटी से लेकर किराया, तमाम चीजें होती है, काम जिंदगी में होता है। ऐसे में आप अपना जो सैलरी आती है एक मुश्त, उसे कहां, थोड़ा बहुत जो पैसा बचे उसे कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक शानदार ऐप लेकर आया। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉग इन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है कि जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक ही दिन में 12,240, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में ही 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, मार्केट वुल्फ। ये रिकमेंडेशन भी देते हैं, इनकी टीम लगातार जुड़ी रहती है अपने कस्टमर्स के साथ। ऐसा इनका दावा है कि लगातार इनके साथ जुड़ने वाले लोगों को फायदा हुआ। आप भी इसको डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा और जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा। चलिए दोबारा आते हैं, बेचैनी आपकी तो इस ऐप के जरिए खत्म हो जाए, लेकिन क्या वो बेचैनी खत्म हो पाएगी? किसकी बेचैनी इन लोगों की खत्म हो पाएगी? एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। तो दोस्तों, खबर यह है कि जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार के प्रोटेम स्पीकर बन गए। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर, उसके बाद स्पीकर पद को लेकर विधानसभा और विधान परिषद दोनों पर लेकर नजर गड़ी हुई थी। नीतीश कुमार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि भाई एक काम करेंगे हम, आप विधान परिषद के सभापति आपकी पार्टी से होंगे और विधानसभा स्पीकर हमारे
लेकिन बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार का कल मन बदल जाए तो राज्यपाल की भूमिका तब जाकर शुरू होती है जब संवैधानिक संकट आता है। उससे पहले जो स्थिति है वो पहले मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री के साथ वाले विधायक इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, मुख्यमंत्री खुद भी, तो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बढ़ती है। क्योंकि फ्लोर टेस्ट जब होता है तो विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल की भूमिका उसमें नहीं होती, विधानसभा अध्यक्ष की होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार विधान परिषद के नेताओं से नहीं बनती, विधानसभा सदस्यों से बनती है, यानी एमएलए से बनती है, एमएलसी से नहीं। इसीलिए पिछली बार भी आपको याद होगा, तेजस्वी यादव को छोड़कर जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे, चुपके से पहले इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपने नेता को बिठाया। उसके बाद इन्होंने विधान परिषद के सभापति को भी बीजेपी का कोटा में लाया। ये तमाम चीजें होती रही। इस बार नीतीश कुमार ने कहा यह नहीं होगा, इससे हम बंधा बंधा महसूस करेंगे ना भाई, आप लगाम लगा कर रख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। 74 साल की उम्र में वो 8वीं बार विधायक चुने गए। अब आइए न्यूज फॉर नेशन, ये वो तस्वीर भी थी। बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। ये जनता दल यूनाइटेड के कोटे में ये स्पीकर पद जाता नजर आ रहा है, और इसने खास तौर पर बेचैन किसी और को नहीं किया होगा। बेचैन किया तो एक ही पार्टी को है, बीजेपी को। क्योंकि अगर ये वाला स्पीकर वाला पद इनके हाथ से निकल गया तो यकीन मानकर चलिए आगे आने वाले वक्त में ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए बेचैनी इनकी बढ़ती नजर आ रही है कि कैसे इसको करके रोका जाए। लेकिन अब तो चूंकि शपथ ले ली गई है तो इसको बुलाना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, इन्होंने भी खबर लिखी है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। यहां से कहानी क्या शुरू होगी अब आपको बताता हूं। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर हैं, ये विधानसभा के सभी सदस्यों को, जो नए निर्वाचित सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाएंगे। इस शपथ के बाद की अगली कहानी क्या है? इसकी अगली कहानी है कि विधानसभा का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। बीजेपी उसमें भी हाथ पांव मारने की कोशिश करती नजर आएगी, क्योंकि ये प्रोटेम स्पीकर का क्या होता है, किसी में भी, वहां भी आप जाएंगे संसद में तो लोकसभा के लिए भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद सभी सांसदों को शपथ दिलाई जाती है, और उसके बाद विधानसभा लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा वो तय होता है, और उसमें उन्हें भी शपथ दिला दी जाती है। अभी प्रोटेम स्पीकर चूंकि ये नरेंद्र नारायण यादव बने हैं, इसके बाद पूरी की पूरी जो लगाम है एक तरीके से वो अभी जनता दल यूनाइटेड के हाथ में है, खासकर इस विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर। खास तौर पर देखिए आगे इसमें भी खबर है, प्रभात खबर है, उन्होंने लिखा जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। पहले ये मुमकिन लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार को अपनी बातों में लेकर या अपने तरीके से समझा बुझाकर ये लोग क्या है कि आसानी से अपना कोई ना कोई प्रोटेम स्पीकर बना लेंगे। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक बाध्यता होती है और नीति नियम होते हैं। पहले तो आ जाइए बात मुख्यमंत्री की, वो सरकार चलाएंगे, लेकिन सरकार चलाने से पहले शपथ दिलानी जरूरी है, और प्रोटेम स्पीकर होता है। खास तौर पर देखा जाता है प्रोटेम स्पीकर जिस पार्टी का बनाया जाता है उसी पार्टी का फिर विधानसभा अध्यक्ष भी बनता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा उसके हाथ में भी ताकत होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ वो शपथ दिलाने के लिए बने जाते, नहीं, उनके आगे की कहानियां भी बहुत देर तक चलती है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, वो बहुत सारी चीजें हैं। बीजेपी इसे ही अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। कह तो रहा हूं, वहां मंथन होता रह गया, वहां बातें चल रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने कहा गृह मंत्रालय तुमने रख लिया, गृह मंत्रालय जैसा पद जो मैं लंबे समय से संभाल रहा था वो भी आपके पास आ गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद पर नहीं। ये विधानसभा अध्यक्ष पद अगर यकीनन मानकर चलिए बीजेपी के पास चला जाए, उसके बाद यकीन मानकर चलिए जनता दल यूनाइटेड हमेशा एक खतरे की कगार पर खड़ी नजर आएगी। कभी भी उनके विधायक टूट सकते हैं, क्योंकि पहला आता है गृह विभाग जिसका इस्तेमाल बखूबी बीजेपी करना जानती है। दूसरा आता है विधानसभा अध्यक्ष पद, क्योंकि मसला उठकर विधानसभा में जाएगा तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये लोग समझा दिया जाता है। अगर गलती से भी संवैधानिक संकट आया तो आरिफ मोहम्मद खान के बारे में प्रचलित हो ही चुका है, आप उनका केरल वाला इतिहास उठाकर देख लिए। यानी हर एक कदम पर नीतीश कुमार ने खास तौर पर बीजेपी को फंसा कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें से कैसे निकलेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हालत खराब है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है, बस
क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।